डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस। एटा न्यूमेरिकल मेथड रो यूनिट 2 रो अछि। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन तार फास्ट मेथड ये दुटा टाइप मेथड था, डायरेक्ट मेथड आ गोटे आइटरेशन मेथड। आम ये डायरेक्ट मेथड गोटे मेथड पढ़ु। फास्ट है गॉस एलिमिनेशन मेथड बा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड बा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड रे आम यूजुअली दुटा बा तीनटा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन नौचु। तो ये आम लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी, आम ये तीनटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नेचु। ए तीनटा इक्वेशन नेचु, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नेचु, जो तीनटा पार्ट अच्छी a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। ये गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं ये मन पका प्लस 2 रे पढ़ाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड पढ़ाई आउ एबे नुआ सिलेबस रे ये सब प्लस 2 अच्छी। तो ये तीनटा का इक्वेशन को एट ए टाइम सॉल्व करके आम एक्स वाई और जेड रो वैल्यू बाहर करवा। सो से कहूँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। देखो ये कही रखी लिनियर कहीं कहुए ना, देख एक्स रो पावर 1 लिखाई, वाई रो पावर 1 लिखाई, जेड रो पावर भी 1 लिखाई। दैट मीन्स the power but degree of all variables are 1 only। x रो पावर 1, y रो पावर 1 और z रो पावर 1। पावर 1 थे लिनियर कह जाए, पावर 2 थे क्वाड्रेटिक कह जाए, पावर 3 थे क्यूबिक कह जाए। सो आम ये तीनटा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन नेचु। सो यहाँ आम सॉल्व करा बेले आम यूजुअली गोटे मैट्रिक्स नौ ताक आम कहूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो दिस ये जो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन लिखाई तार ऑगमेंटेड मैट्रिक्स केमती लिखा हो। देखो ये एक्स रो कोएफिशिएंट a11, ये y रो कोएफिशिएंट, z रो कोएफिशिएंट, ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट लिखाई थो। सो x रो कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट, z कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ये x रो कोएफिशिएंट, y z ये कांस्टेंट। सो आपको नहीं कि आम गोटे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। देखो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स केमती लिखा हो। ये मैट्रिक्स लिखाई, ये सब कोएफिशिएंट लिखा हो एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट, ये सब है एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट सब लिखाई कंटीन्यूअस। आउ एटा स्मॉल बास एमती गोटे हल्का गार पकेबा, ये हल्का गार पकेबा बा डॉट एमती देले चलिबो। और ये राइट साइड वाले लिखाई b1 b2 b3 लिखाई। सो ये मैट्रिक्स को मैं कहूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जहाँ ये इक्वेशन जहाँ ये इक्वेशन जहाँ ये से है, तो आपको गोटे मैट्रिक्स फॉर्मूला में लिखी, मैट्रिक्स फॉर्मूला में लिखु। सो एबे आमे देखिया आमे गॉस एलिमिनेशन मेथड केमिति सॉल्व करछु बा को प्रोसेस कले आमे ताको सॉल्व एक्स वाई जेड रो वैल्यू पाई परिया। सो आमे आगु मैट्रिक्स पढ़िछु बा काउंसिल रे बा प्लस 2 रे पढ़िछु, डिटरमिनेंट पढ़िछु। सो डिटरमिनेंट जो ऑपरेशन करातला बा डिटरमिनेंट जो प्रॉपर्टी यूज करी सॉल्व करातला से सब आमे एठी यूज करिया। तो एठी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी जिनते आमे यूज करथु एटा को मैं रो कहूछु, ये रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो एमती कहूँ ये कॉलम, किंतु यूजुअली आम ये रो को लेकिन करवा। सो जमती आम डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज करूँ सेमती से सब प्रॉपर्टी जमती यूज करूँ ताकू नहीं कि आमर काम वाला गोटे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अच्छी ताकू आम ऑपरेट करिकी गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइबा। ये अपर ट्रायंगुलर, देखो ये अपर ट्रायंगुलर माने ये डायगोनल, डायगोनल तले सब गुड़ाक जीरो अच्छी है, डायगोनल तल सबू एलिमेंट गुड़ा जीरो रही कहूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो आम जमी डिटरमिनेंट को ऑपरेट करूँ सेमती ऑपरेट करके आम ये गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइबा। देखो ये सब डैश लिखाई तमाने ये सब एलिमेंट चेंज हो सारापर आम बर्तमान देखा केमती आम करूँ जहाँ सब आम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ुँ से यूज कर। सो गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइला परे आमे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पाइबा तक आकम यदि लिखा ये हम a11 डैश एक्स
a12 प्लस a12 y एति हो ये जेड इज इक्वल दिस हो तापर आम ताको कहूँ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन माने तल पटु सब्स्टिट्यूट करके आसीबा बा तल पटु सॉल्व करके आसीबा तल पटु सॉल्व करके आसला पर आम पाइबा एक्स वाई बा फास्ट आम जेड रो सॉल्यूशन पाइबा तापर वाई रो सॉल्यूशन पाइबा तापर एक्स रो सॉल्यूशन पाइबा से कहूँ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बोली कहूँ सो तल पटु सॉल्व करके आसला आम एक्स वाई जेड रो वैल्यू सब पाइबा सो अब देखिबा केमिति आम आपको सॉल्व करछु बा ये जो गॉस एलिमिनेशन को नहीं सॉल्व करछु गोटे एग्जांपल देखिबा ये गोटे एग्जांपल लेछि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड बा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड तो ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 18 x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 16 ये गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखाई ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आम सॉल्व करके एक्स वाई जेड वैल्यू बाहर करवा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम एमती आगु करूँ ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखाई से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखाई आम ताको बर्तमान गोटे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आकार लिखा द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज फॉलोज देख मुझे कहली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नेला बेले सब आम कौन करूँ ना ये एक्स कोएफिशिएंट वाई कोएफिशिएंट एटा 1 अच्छी वाई कोएफिशिएंट जेड कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट 3 2 3 आउ 18 लिखा 1 4 9 आउ 16 लिखा तो ताका आम कहूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सो ये मैट्रिक्स लिखाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 1 1 देख 2 1 1 कहले ये 2 2 2 1 1 y कोएफिशिएंट 1 z कोएफिशिएंट 1 राइट साइड 10 अच्छे सो 2 1 1 3 2 3 18 1 4 9 16 लिखाई बुझीगला तो एबे आमर लक्ष्य है जे आको आम केमिति चेंज करके गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म रे आनिबा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रे कौन हुए ना ये सब जीरो थाए फर्स्ट एलिमेंट तले सब जीरो थाए ये आ एलिमेंट तले सब जीरो थाए सो ये सब को पाइबा हेले आम बर्तमान देखा जे आमर बर्तमान लक्ष्य है जमी गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आनिबा सो बिफोर टू दैट आम ये देख जो देख गोटे जो रो फास्ट एलिमेंट रे गोटे 1 रही जाइए 1 रही जाइए ताने टिके इजी हम ये दुटी 1 रही जाइए सेटा हमें इजी हम तो कौन करिया ना आम यही रोटा को थर्ड रोटा को फास्ट रो सांगे ये R1 ये R1 ये R3 ये R2 तो ये मुझे कौन करी ना R1 सहित R3 को इंटरचेंज करी माने यहाँ को ये नहीं जी और ये नहीं आसबि रो 1 जगह रो 3 और रो 3 जगह रो 1 को रिप्लेस करी बा इंटरचेंज करी है देख दीटा जेकोसी रो को आम इंटरचेंज कले तार भैल्यू रे किसी चेंज हम ना मन रख दुईटा रो आम इंटरचेंज करवा तार भैल्यू रे किसी चेंज हम ना मैट्रिक्स अनुसार डिटरमिनेंट चेंज हो पारे कि मैट्रिक्स अनुसार चेंज हम ना ठीक है सो यही रोटा को मुझे रोटा को मुझे नेबी कहीं नेबी ना ये 1 अच्छी बोले 1 रही इजी हम कहीं आमर तल गुड़ा सब जीरो कर सो इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 3 तो रो 1 रो 3 को इंटरचेंज कले बर्तमान रो 3 टा बर्तमान रो 1 है तो 1 4 1 होगा 1 4 1 होगा सॉरी 1 4 9 और 16 थर्ड रो को फास्ट रो एलिमेंट पड़ेगा 2 1 1 18 पड़े आसला बुझीगला फास्ट रो आउ थर्ड रो को मुझे इंटरचेंज कली तो एबे आमर लक्ष्य है जे केमिति आम यही एलिमेंटा को एलिमेंटा को जीरो करवा मन रख यही एलिमेंट आ एलिमेंट को जीरो करवा देख ये जो एलिमेंट अच्छी ये यदि 1 आसीगला तो बहुत बढ़िया कथा 1 नहले भी करहब सो ये जेहेतु 1 थिला आम ये 1 नहीं आसले सुविधा हम आ 1 आनले कैलकुलेशन सुविधा हुए आ मन रख आम फास्ट स्टेप कौन करवा ना यही दुटा को जीरो करवा यहीटा को आ यही दुटा को जीरो कला बेले मन रख यही बास यही दुटा जीरो कला बेले सब यही एलिमेंट को लेकिन कराव 1 को लेकिन कराव आउ एट ए टाइम सबुड़ाक एलिमेंट चेंज हो एट ए टाइम खाली यहाँ नुहे सबुड़ा चेंज हो सो
मु जदि चाहिए एठी जीरो करने चाहिए मुझे चाहिए यहाँ को जीरो करने चाहिए आपको नहीं कि जीरो करने चाहिए केमी जीरो हम ना 3 रु 1 सहित 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर जीरो हो बुझीगला 3 रु 3 माइनस जीरो आउ यहाँ 3 माइनस कला आपको नहीं कि कराव तो कौन कहली 3 रु यही जो फास्ट रो जहाँ लिमिट अच्छी से 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कले जीरो हो तो से यहाँ कहुई आट ए टाइम टोटाल रो को ऑपरेट कराव तो से लिखा R2 इज चेंज आज लिखा R2 इज चेंज आज R2 माइनस 3R1 कौन कली ना रो 1 रे ए रो 1 रे 3 मल्टीप्लाई करके 8 माइनस कली रो 2 रु माइनस कराला रो 1 रे 3 मल्टीप्लाई करके रो 2 रु माइनस कराला मन रख जोटा चेंज हम डिटरमिनेंट से था जोटा चेंज हम से आग लिखा हो ये लिखा हो ठीक है सो रो 1 रे 3 मल्टीप्लाई करके मु रो 2 रु माइनस करी सिमिलरली एटा भी जीरो करा हो आपको जीरो कला बेले आपको नहीं कि करा से 1 को नहीं करा कौन करा ताले ना रो 1 रे 2 मल्टीप्लाई करके रो 3 रु माइनस करा सो तो समस्ते सब चेष्टा करियो ये सब को कैलकुलेशन कला बेले ए कैलकुलेशन रे भूल होवार बहुत चांस थाए तेणु राइट साइड रे गोटे गार टाणिबो राइट साइड गोटे गार टाणी रफ लिखिबो रफ लिखिकी ये सब कैलकुलेशन करियो कौन 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल 0 सेमती ये कौन लिखी 2 माइनस 3 इंटू 4 देखो यही नंबरटा सब फिक्स तो 2 माइनस 3 इंटू 4 इटा माइनस 10 हम सेमती ये कौन लिखा 3 माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 24 हम सेमती 18 माइनस 3 इंटू 16 बुझीगला देखो ये से लिखाई तो ये सेकेंड देखो फास्ट रो रे किसी चेंज है नहीं फास्ट रो जहाँ था से लिखाई सेकेंड रो जो अनुसार कहला से अनुसार यहाँ माइनस 10 है माइनस 10 है माइनस 24 है माइनस 30 है ठीक है तो सिमिलरली सेमती ये कौन करा नेक्स्ट काम है आमर यहीटा को जीरो कर आपको नहीं कि तो कौन लिखा रो 3 ये लिखा ना आग लिखा रो 3 माइनस 2 इंटू रो 1 रो 3 माइनस 2 इंटू रो 1 तो ये रो 1 रे 2 मल्टीप्लाई करके रो 3 रु माइनस करा तो सेमती कौन लिखी 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल 0 हो ये कौन लिखी 1 माइनस 2 इंटू 4 देखो ये सब समान यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 4 यहाँ 8 माइनस ये माइनस 7 हम माइनस 7 सेमती 1 माइनस 2 इंटू 9 1 माइनस 2 इंटू 9 यहाँ माइनस 17 हम सेमती 10 माइनस 2 इंटू 16 ये सब लिखला परे तो आम नेक्स्ट स्टेप रे पाइलु कौन पाइलु फास्ट रो जहाँ था से अच्छी 1 4 9 16 सेकेंड रो चेंज है एमती 0 माइनस 10 माइनस 24 माइनस 30 हम थर्ड रो हम 0 माइनस 7 माइनस 17 माइनस 24 हम ठीक है तो एमती गोटे पाइलु तो देख ये आम फास्ट स्टेप रे ये 0 दरकार और ये 0 दरकार है पाइगलु एवं हमारे नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट काम हम तो ये केमती 0 पाइबा ठीक है तो ये 0 पाइला मन रख यूजुअली ये एलिमेंट को आम कहू पाइवट एलिमेंट फास्ट स्टेप यहाँ कौन पाइवट एलिमेंट कहुए पाइवट एलिमेंट बोली कहुए सेकेंड स्टेप यहीटा को पाइवट एलिमेंट बोली कहुए यहाँ को पाइवट एलिमेंट माने यहीटा को नहीं करा सो एवं आम नेक्स्ट काम है ये आम 0 करवा और ये 0 कला बेले यही एलिमेंट को नहीं करवा ठीक है सो से एलिमेंट को नेला बेले देखो ये माइनस 10 अच्छी आपको आम आमर लक्ष्य है यहीटा केम 0 करवा आपको 0 कला आपको नहीं करा सो ये कैलकुलेशन को इजी करने कैलकुलेशन टी आउ इजी करने तो ये आम कौन करवा
कैलकुलेशन टिके इजी करने आम कौन करिया ना ये जो जगहटा अच्छी यहाँ को 1 करदे बेटर हम कैलकुलेशन सहज हम तो ये आम 1 करने चेष्टा करवा बुझीगला ताले यहाँ केमती 1 करवा ना ये -10 रे देख -10 रे जब -10 डिवाइड करदे ये 1 हो सो खाली -10 ए नुह टोटल जहाँ हम टोटाल रो हम से लिखिली रो 2 को चेंज करा बोते रो 2 बाय -10 टोटाल रो रे -10 डिवाइड करदे ठीक है टोटाल रो रे -10 डिवाइड करदे सो -10 डिवाइड कले देखो ये यही जो रे 0 रे 10 डिवाइड कले 0 -10 रे -10 डिवाइड कले 1 हो सो -24 रे -24 रे -10 डिवाइड कले 12/5 हो -30 रे -10 डिवाइड कले 3 हो ठीक है सो एबे जो पाइवट एलिमेंटा 1 हो गला पाइवट एलिमेंटा 1 करदे बेटर हम इजी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आम नेक्स्ट काम कौन हम नेक्स्ट काम हम आम ये को 0 करवा ये आम 0 करवा ठीक है यहाँ आम 0 करवा तो ये 0 कला बेले मुझे यहाँ को लेकिन कराव ताल केमती करवा ना आम ये लिखाई रो 3 को चेंज करवा ये चेंज हम ना रो 3 चेंज हम ये चेंज हम सो -7 रे देखो ये मुझे 7 मल्टीप्लाई करदेवी और ये प्लस करदेवी तो 0 हो सो रो 3 प्लस 7 इंटू रो 2 रो 3 प्लस 7 इंटू रो 2 ताहले देखो ये फर्स्ट रो जहाँ था से सेकेंड रो जहाँ था से एबे आम थर्ड रो को चेंज करवा और थर्ड रो को चेंज कला बेले सेकेंड रो को लेकिन कराव से लिखा लगा रो 2 रे 7 मल्टीप्लाई हम रो 3 रे प्लस कर दिया ताले 0 प्लस 7 इंटू 0 0 हो ताले -7 प्लस 7 इंटू 1 केता 0 हो -17 प्लस 7 इंटू 12/5 आ कैलकुलेशन कर देखिए यहाँ अराउंड -1 हम सेमती -12 प्लस 7 इंटू 3 ये भी -1 हम ठीक है सो ये सब कैलकुलेशन को रफ राइट साइड गार पकड़ रफ कर तो ताहले आम ये पाइलु देख फास्ट रो जहाँ था से फास्ट रो सेकेंड रो जहाँ था से अच्छे थर्ड रो चेंज होमती हो -1/5 सॉरी -1/5 तो ये फास्ट रो सेकेंड रो जहाँ था से अच्छे थर्ड रो चेंज होगा 0 0 -1/5 आउ -1 ठीक है सो ये देख आम ये गोटे अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइलु अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइलु तो ये सब 0 गला 0 गला आम गोटे अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइबा सो अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पाइला परे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बर्तमान जहाँ मिली ताको आम पुणी जो एक्स वाई जेड आकार लिखा सो देन द रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स देखो ये एक्स पोजिशन ये एक्स पोजिशन ये वाई पोजिशन ये जेड पोजिशन ये कांस्टेंट तो आम से अनुसार लिखिले कौन हम ना 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 16 ये 0 देन 1 इंटू वाई 12/5z इज इक्वल टू 3 सेमती लास्ट कौन हम लास्ट हम -1/5 इंटू जेड देखो -1/5 इंटू जेड कहीं खाली -1/5 अच्छे -1/5 इंटू जेड इज इक्वल टू -1 ठीक है सो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आम सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन को आउ थे लिखा तो लिखला देखा से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बर्तमान एमती हो गला सो एबे आमर काम है आम ताकू बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर तल पटू सल्व कर आसिया यहाँ आम तल आड़ू सल्व कर फास्ट ये सल्व करवा ये जेड मिल जाए ये सल्व करवा ये वाई मिल ये सल्व कले कौन एक्स मिल सो आम तल पटू सल्व कर कौन है -z/5 इज इक्वल टू -1 है जेड इज इक्वल टू 5 हो सो जेड वैल्यू आम पाइगलु सो ए आम नेक्स्ट काम है जे आम
सो आम एटी एक्स पाइलु 5 पाइलु ताकू नहीं कि आम सेकेंड इक्वेशन बसैले आम ये पाइबा y प्लस 12/5z इज इक्वल टू 3 पाइबा ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये आम z वैल्यू को 5 बसईद y प्लस 12/5 इंटू 5 हो ये z वैल्यू 5 है z वैल्यू को 5 बसला पर ये कौन पाइबा 5 5 कटि सो y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू सल्व कौन मिल -9 मिल तमें x पाइलु 5 आ y पाइलु -9 पाइलु तो x आ y को नहीं सॉरी ये z पाइलु सर z पाइलु 5 y पाइलु -9 तो ये z आ y वैल्यू को लेकिन आम इक्वेशन 1 में बसईद इक्वेशन फास्ट इक्वेशन कौन था x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 16 सो x प्लस 4 y जगह कौन लिखा -9 लिखा y जगह -9 लिखा और z जगह 5 लिखा आपको सॉल्व कर सारापर आम x पाइबा 7 पाइबा तमाने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखाई तार सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 9 -9 और z इज इक्वल टू 5 तो ये है तार सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मन रख तुम जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन पाइल से सॉल्यूशन गुड़ा को प्रथम जो इक्वेशन दिखाई प्रथम जो इक्वेशन दिखाई से इक्वेशन में बसईक चेक कर तुम आंसर ठीक अच्छी कि नहीं ताकू नहीं चेक कर जदि गोटे बा दुईटा इक्वेशन बसईक चेक कर जदि तुम आंसर ठीक थी ताले ये जो आंसर गुड़ाक सॉल्यूशन गुड़ाक तुम इक्वेशन को सैटिस्फाई कर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आम गोटे इक्वेशन नहीं गोटे एग्जांपल नहीं बर्तमान मु आ गोटे एग्जांपल कहूँ ये गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 देन 10x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 16 3x प्लस 6y प्लस z इज इक्वल टू -6 तो ये लिखनी आपको लिख the corresponding augmented matrix corresponding augmented matrix is equal to देखो ये x कोएफिशिएंट 2 आउ इला y ला 3 सो 2 3 2 आउ इला 2 2 3 2 आउ 2 देन एटा हम कौन 10 10 3 4 आउ 16 देन 3 6 आउ 1 आउ 6 आउ सो ये तार ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आम आपको सॉल्व करने बेलू गोटे मैट्रिक्स फॉर्म लिखा तो तापर आम कौचु मुझे लास्ट एग्जांपल कही लास्ट एग्जांपल ये जोटा बाई कोएफिशिएंट गोटे 1 थिला तो ये कौन 1 ना तो आम जेकोसी वे सॉल्व कर दे पारिबा तो मुझे कौन कली रो 3 और रो 1 को मैं इंटरचेंज कर रो 1 और रो 3 को मैं इंटरचेंज कर इंटरचेंज न कले हो पार रो 1 और रो 3 को मैं इंटरचेंज कर न कले करहब तो मुझे रो 1 रो 3 को इंटरचेंज कले रो 1 वैल्यू रो 3 का आसो रो 3 वैल्यू को रो 1 आसो सो रो ये कौन 3 6 1 -6 हो 3 6 1 -6 यहाँ फास्ट को आसीगला देन यहाँ लास्ट को आसीगला 10 3 4 16 होगा देन 2 3 2 आउ 2 है मुझे ये करी जे ये आमर लक्ष्य थिला जे आमर लक्ष्य थिला ये 1 आने तो 1 देख आम ये बाय 3 कले 1 हो पार बा पूर्व पोर्शन रे बाय 2 करदे भी 1 हो पार देख ये बाय 2 करदे भी 1 हो पार ठीक है किंतु बाय 2 कले यहाँ भग्नांश हो फ्रैक्शन हो 3/2 हो ये सब असुविधा फ्रैक्शन हो तो इनिशियल स्टेज रे आम चेष्टा करवा केमिति फ्रैक्शन न हो फ्रैक्शन हेले भी चलो किंतु कैलकुलेशन टिके डिफिकल्ट हो से फ्रैक्शन न होगापाई मुझे रू 1 रो 1 रु रो 3 को माइनस करछि कहीं आम लक्ष्य था ये 1 करने तो 1 करने कौन कली रो 1 रु रो 3 को माइनस कली तो रो 1 माइनस रो 3 लिखिदेला फास्ट रो रु थर्ड रो को माइनस करदेली 3 - 2 के 1 हम 6 - 3 के 3 हम 1 - 2 के
-1 हो -6 -2 के -8 हो तो ये 1 आसीगला आईटी भग्नांश आसला ना है भग्नांश आसले कैलकुलेसन करहब किंतु कैलकुलेसन टी लंबा हम बा कॉम्प्लिकेटेड हम से मुझे 1 आने माइनस कर तो सब क्वेश्चन माइनस करा पॉसिबल नुहे जदि अन्य कौन बाट ना तो आमको 81 आने 81 आने जो नंबर अच्छी से नंबर डिवाइड कर देवा 1 आने ठीक है ये 1 आने एमती भी कर ठीक अच्छे सो मुझे 1 पाईगली 1 3 -1 8 10 3 4 आउ 16 2 3 2 आउ 2 पाइली तो ये जहाँ आम पाइवट एलिमेंट बोली कहूँ से पाइवट एलिमेंट 1 आसीगला एवं आम कम कौन ना आकु 0 करवा आकु 0 करवा आ यही दुटा को 0 कला बेले ये 1 को लेकिन करवा रो 1 को लेकिन ही करवा से कौन लिखिले ना रो 2 इज इक्वल टू रो 2 -10 इंटू रो 1 ये 10 मल्टीप्लाई करके 8 माइनस करदे 0 हो सेमती 2 मल्टीप्लाई करके 8 माइनस कर 0 हो तो यह को लेकिन आखि आगे रखी करा रो 2 -10 इंटू रो 1 रो 3 -2 इंटू रो 1 सो आट ए टाइम दुटा कर सो ये कौन कल मुझे 10 मल्टीप्लाई कली ये 10 मल्टीप्लाई कली ये 10 मल्टीप्लाई कर 8 माइनस कले कौन हम यहाँ 0 हो देख फास्ट रो रे किसी लिखाई तो फास्ट रो जहाँ था से अच्छे फास्ट रो जहाँ था से तो ये 10 मल्टीप्लाई कर 0 माइनस कर 0 हो ये 10 मल्टीप्लाई कर 30 हो 3 रू माइनस कले कौन -27 हम ये 10 मल्टीप्लाई कर -10 हम 4 रू माइनस कले कौन 14 हो ये 10 मल्टीप्लाई कर -8 हो 10 मल्टीप्लाई कर -80 हो सो 16 रू माइनस कले 96 होगा ठीक है सो सिमिलरली तो ये तो ये मुझे 2 मल्टीप्लाई करी 8 माइनस करी 2 मल्टीप्लाई 2 हो 2 रू 2 माइनस कर 0 हो ये 2 मल्टीप्लाई 6 हो 3 रू माइनस कले -3 हो ये 2 मल्टीप्लाई कर -2 हो 2 कौन -2 हो सो 2 रू 2 माइनस कले 4 हो 2 मल्टीप्लाई कर -16 हम आउ ये माइनस कले 18 हो सो ये प्रोसेस आम ये 0 पाइलु ये 0 पाइलु बुझीगला तो आम 2टा 0 पाइगलु एबे हमर नेक्स्ट काम हम दे केमी आम ये 0 पाइबा ये 0 पाइबा मन रख ये 0 पाइला बेले आकु नहीं कि करवा ठीक अच्छे सो आउ टे बेटर कैलकुलेशन करने जेहेतु देख ये 1 आने आमको -27 डिवाइड करा पड़ी था बुझीगला टोटाल सेकेंड रो -27 डिवाइड करा पड़ी था सो कैलकुलेशन टी इजी करने मुझे कौन कली ना पुणी थे ये रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कली ये रो 2 ये रो 2 ये रो 3 मुझे इंटरचेंज कली कहीं ना ये जो -3 टे इजी हम कैलकुलेशन करने सो ये मु रो 3 वैल्यू को रो 2 रे लिखिली और रो 2 टा को रो 3 लिखिली सो ये रो 3 वाले रो 2 होगा यहाँ रो 3 होगा सो एमती कहीं कली ना ये -27 डिवाइड कले टी लंबा होता कैलकुलेशन टी कॉम्प्लिकेटेड होता किंतु ये जी आम 1 करी तो -3 डिवाइड कले सहज हो -3 डिवाइड कले टी इजी हम छोट वैल्यू फ्रैक्शन आसो सो सो ये स्टेप रे मु नेक्स्ट स्टेप रे कौन कली देख ये 1 नकले करहब ना ये पोर्सन रे यहाँ को 1 नकले यहाँ 0 कर दिया कहीं 3 रो मल्टीपल 27 अच्छे 3 रो मल्टीपल 27 अच्छे 1 नकले करहब सो से कौन करी ना ये मुझे चेंज कली देख ये लिखी रो 3 को चेंज करवा रो 3 प्लस 9 इंटू 2 सो 9 इंटू रो 2 तक देख ये केमी 0 हो पार यहाँ केमी 0 हो पार यहाँ केमी 0 हो पार यहाँ केमी 0 हो पार ना ये 9 मल्टीप्लाई करदे -27 नहीं
आपको माइनस कर ए टू माइनस कर कौन 0 हो। सो रो 3 माइनस 9 इंटू रो 2 से कराई रो 3 माइनस सो रो 3 रू आम चेंज करवा रो 3 माइनस एटा माइनस एटा भूल लिखाई रो 3 एटा माइनस सब एटा भूल लिखाई रो 3 माइनस माइनस 9 इंटू रो 2 9 इंटू रो 2 ठीक है ना। रो 3 माइनस 9 इंटू रो 2 देखो ये स्टेप रे फर्स्ट रो जहाँ अच्छी से रखा सेकेंड रो जहाँ अच्छी से रखा एटी रो 3 रू आम रो 2 रे 9 मल्टीप्लाई करी रो 2 रे 9 मल्टीप्लाई करी आम ए माइनस करवा देखो ये 9 मल्टीप्लाई करवा ये 9 मल्टीप्लाई कले माइनस 27 हम ये माइनस कले 0 हो 9 मल्टीप्लाई कले 36 हम ये माइनस कले माइनस 12 हम 9 मल्टीप्लाई करवा ये माइनस करवा यहाँ माइनस 66 हम। सो रो 3 रे सॉरी रो 2 रे 9 मल्टीप्लाई करवा आउ रो 3 रो माइनस करवा। सो एबे ये जो मैट्रिक्सटा बर्तमान ये मिल फास्ट रो जहाँ था से सेकेंड रो जहाँ से बर्तमान थर्ड रो चेंज है 0 0 ये माइनस 22 ये माइनस 66। सो तो आपरे आमे पाईगलु गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म पाईगलु देखो ये जो मैट्रिक्सटा बर्तमान मिलला से मैट्रिक्सटा गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल सारा पर काम सरला ये तापर आम कौन करवा ना पुराना जो इक्वेशन थिला से इक्वेशन आकार लिखा तो ये कौन लिखा 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स आउ 3 इंटू वाई प्लस माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 8 0 इंटू एक्स लिखा दरकार नहीं माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 18 और ये 0 माइनस 22 इंटू जेड इज इक्वल टू 66। तो आप आम कौन करवा ना बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा तल पटू सब्स्टिट्यूशन करवा ना तल पटू आम सब्स्टिट्यूशन करवा। सो ये लिखा ये लिखो ये बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कले तलपटू सॉल्व करवा तलपटू सॉल्व करवा देखो ये तलपटू सॉल्व कले यहीटा आग सॉल्व करवा। सो माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 66 तमाने जेड के बताले 3 हो माइनस 22 जेड इज इक्वल टू माइनस 66 तो जेड के 3 हो तो आम जेड वैल्यू पाइलु जेड वैल्यू को लेकर बर्तमान सेकेंड इक्वेशन देखो सेकेंड लिखी माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 18। सो से जेड वैल्यू को ये बसवा वाई वैल्यू मिल जाव तो वाई के मिलला माइनस 2 मिल तो ये आम ये जेड आ वाई वैल्यू को लेकिन फास्ट इक्वेशन बसवा फास्ट इक्वेशन कौन लिखाई ना एक्स प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 8 तो ये वाई वैल्यू आउ जेड वैल्यू बसला वाई वैल्यू ये वाई वैल्यू ये जेड वैल्यू बसला एक्स इज इक्वल टू 1 मिलला। सो आम एक्स इज इक्वल टू 1 पाइलु वाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाइलु और जेड इज इक्वल टू 3 पाइलु। सो आम ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखाई था से सिस्टम ऑफ इक्वेशन आंसर पाइलु। सो दिस इज द आंसर बाय एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और जेड इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ Gauss elimination method. Thank you.